हर हर महादेव दोस्तों। मेरा नाम है अंकित नेगी और मैं हूं उत्तराखंड से। महाशिवरात्रि के इस सावन महीने में मैं निकल रहा हूं आज मेरठ के लिए, जहां मैं आपको दिखाने वाला हूं कांवड़ यात्रा और कराने वाला हूं पूरा महादेव का दर्शन। अभी मैं पहुंच चुका हूं मुरादाबाद, जहां वंदे भारत में बैठने के कुछ घंटे बाद मैं पहुंच जाता हूं मेरठ। बिना टाइम वेस्ट किए मैं निकल जाता हूं मेरठ की सड़कों पर, एक ऐसे माहौल में जहां हर दिशा से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है, बम बोले बम बोले। जी हाँ, सावन का महीना चल रहा है और ये है कांवड़ यात्रा का अद्भुत नज़ारा। हजारों श्रद्धालु यहाँ हरिद्वार गंगोत्री से गंगा जल लेकर निकलते हैं अपने अपने शिव धामों की ओर, कुछ पैदल, कुछ बाइक से और कई झुंडों में। कांवड़िए कई दिनों तक नंगे पांव धूप और बारिश में चलते हैं, बस एक ही मकसद से, भोलेनाथ को गंगा जल अर्पण करना। हर साल करोड़ों शिव भक्त इस यात्रा में शामिल होते हैं। रास्ते में सेवा शिविर, भंडारे और डीजे वाले झूमते हैं भोले के नाम पर। इसका कुछ नज़ारा आपको दिखाता हूँ। अगली सुबह मैं निकल जाता हूँ पूरा महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए। पूरा महादेव, जिसे परशुरामेश्वर भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के पास बागपत ज़िले से 8 किलोमीटर की दूरी पर बालूनी कस्बे में एक छोटे से गांव पूरा में हिंदू भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है, जो शिव भक्तों का श्रद्धा केंद्र है। इसे एक प्राचीन सिद्धपीठ भी माना गया है। लाखों शिव भक्त श्रावण और फाल्गुन के माह में पैदल ही हरिद्वार से कांवड़ में गंगा का पवित्र जल लाकर परशुरामेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। काफ़ी पहले यहाँ एक कजरी वन हुआ करता था। इसी वन में जमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेणुका सहित अपने आश्रम में रहते थे। रेणुका प्रतिदिन कच्चा घड़ा बनाकर हिंडन नदी से जल भरकर लाती थी। वह जल शिव को अर्पण किया करती थी। हिंडन नदी, जिसे पुराणों में पंचतीर्थी कहा गया है, हर नंदी नदी के नाम से विख्यात है, पासी से ही निकलती है। कहा जाता है कि इस स्थान का संबंध सीधे त्रेता युग और स्वयं भगवान शिव से है। तो चलिए मेरे साथ मिलकर करते हैं इस दिव्य धाम की यात्रा। हर हर महादेव। पूरा महादेव मंदिर एक शांत वातावरण से घिरा हुआ है। चारों ओर हरियाली से भक्ति की महक फैली हुई है। यहाँ पहुँचते ही मन एकदम शांत हो जाता है। कहा जाता है कि यहीं पर रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की प्राचीन शिवलिंग स्थित है, जिसकी पूजा सैकड़ों वर्षों से लगातार की जा रही है। यहाँ हर सोमवार और खासकर श्रावण मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और जल चढ़ाते हैं। शिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर यहाँ भक्तों की संख्या देखने को ज़्यादा मिलती है। मंदिर के आसपास बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ बच्चों के खेलने की सामग्री ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद हम निकल जाते हैं अपने घर। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल। ऐसे ही स्पिरिचुअल और रोमांचक ब्लॉग के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।